जो है वो अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति को मौत के घाट उतार देती है और कुएं में एक बोरी में लपेट करके फेंक देती है। और उसके बाद जो है वो दूसरी पत्नी जो होती है वो उस कंबल को और वो जो कंबल में लपेटा हुआ होता है और जो बोरे में डेड बॉडी लपेटी हुई होती है उसका खुलासा करती है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि कोई भला ऐसे कैसे कर सकता है। दोस्तों आपको पूरी कहानी पता चलेगी, बस आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप पूरी कहानी सुनना, तभी आपको पता चलेगा। राधे-राधे, नमस्कार दोस्तों, बहुत ज़्यादा हार्दिक दोस्तों आप लोग कैसे, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी-खुशी से होंगे। तो आज की कहानी जो है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की है। अनूपपुर जिले में दोस्तों एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसने सबको स्तब्ध करके रख दिया। यहाँ पे एक 60 साल के शख्स की जो है दोस्तों हत्या कर दी जाती है। उसकी पत्नी और पत्नी जो है वो अपने प्रेमी के साथ मिल करके उसकी हत्या करती है और दोनों ने जो है वो हत्या के बाद उसकी डेड बॉडी को उसके शव को जो है वो बोरे में और कंबल में लपेट करके कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने जो है वो जब पुलिस को पता चलता है तो फिर अ, जानकारी जो है वो पूरी जुटाती है पुलिस। बता दें कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर में साकरिया एक गांव लगता है। वहां पे क्या होता, पुलिस ने जो है वो जानकारी, जब पुलिस को पता चलता है तो ये भैया लाल रजक नाम का जो आदमी होता है उसकी पत्नी होती है जिसका नाम मुन्नी उर्फ बिमला रजक होता है जिसकी उम्र 38 साल है। उसका प्रेमी जो है उसका नाम नारायण दास कुशवाहा है उर्फ लल्लू जिसकी उम्र जो है वो 48 साल होती है। और मजदूर धीरज कोल जिसकी उम्र 25 साल होती है ने मिल करके उसे मारने की साजिश रची। वे तीनों जो है वो उसकी संपत्ति को हड़पना चाहते थे। पुलिस ने बताया दोस्तों कि 30 अगस्त 2025 की बात है कि रात भैया लाल रजक अपने निर्माण अधीन जो कि घर का काम हो रहा था, घर में एक खाट पर सो रहा था। उसी रात करीब 2 बजे लल्लू और धीरज घर में घुसते हैं और उन्होंने लोहे की रॉड से भैया लाल की जो है वो पीट पीट करके हत्या कर दी। भैया लाल को उन्होंने इतना मारा कि वो अपनी दुनिया ही छोड़ गया। फिर उन्होंने जो है वो शव को जो है वो साड़ियों और रस्सी से बांधा, फिर कंबल में लपेटा और बोरे में भरकर घर के पीछे जो कुआं था उसमें फेंक देते हैं। अब 31 अगस्त को क्या होता है कि गुड्डी भैयालाल की जो दूसरी पत्नी होती है उसने शव को कुएं में जो है वो तैरते हुए देखा, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने जब पुलिस मौके जब पुलिस पहुंचती है तो क्या देखती है कि वहां पे कुएं में जो है वो शव तैर रहा है, डेड बॉडी जो है तैर रही। अब फटाफट पुलिस जो है वो पुलिस के लोग जो है वो कुएं में उतरते हैं और उसकी डेड बॉडी को जो है वो कुएं से बाहर निकाला जाता है और पोस्टमार्टम के लिए जो हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उसके सिर में जो है वो काफी गंभीर चोटें आई हुई थी, काफी चोटों के जो है वो निशान पाए जाते हैं और पता चलता है कि उसको मौत जो है वो मारपीट के दौरान ही हुई है। उसे इतना ज्यादा मारा गया था कि वो अपनी दुनिया ही छोड़ करके चला गया। अनूपपुर के एसपी मोतीउर रहमान बताते हैं कि भैया लाल ने जो है वो दोस्तों 3 शादियां जो है वो की हुई थी। उनकी पहली पत्नी की जो है वो चले जाने के बाद उन्होंने गुड्डी से शादी कर ली और चूंकि उसके भी कोई बच्चे नहीं हुए इसलिए उन्होंने गुड्डी की छोटी बहन जो है वो मुन्नी से भी शादी कर ली थी जिससे जो है वो उसके 2 बच्चे होते हैं। हाँ, लल्लू एक प्रॉपर्टी जो है वो ब्रोकर होता है। वह परिवार को जो है वो सालों से जानता है। मुन्नी और लल्लू काफी समय से जो है वो एक दूसरे को उनके आपस में रिलेशन थे, प्रेम संबंध थे। वे दोनों भैया लाल से जो है वो छुटकारा पाना चाहते थे ताकि वे जो है क्योंकि वे दोनों आपस में प्रेम करते थे, प्यार करते थे और एक अपनी जिंदगी जो है वो इकट्ठे बिताना चाहते थे। उन्होंने धीरज को जो है वो पैसे का लालच दिया और अपनी योजना में जो है वो शामिल कर लिया। तीनों आरोपियों को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस हिरासत में जो है वो भेज दिया है। अधिकारियों ने जो है वो दोस्तों कुएं से पीड़ित का मोबाइल फोन भी बरामद किया है और
कुएँ में जो है वो जहाँ पे उसकी डेड बॉडी तैर रही थी, वहाँ पे जो है वो उसका मोबाइल भी वहीं पे उन लोगों ने फेंक दिया था। साथ में जो है वो डेड बॉडी के साथ ही उन लोगों ने उसके मोबाइल को भी निकाल लिया है और फिलहाल पुलिस जो है वो दोस्तों आगे की जाँच कर रही है कि आखिर क्या रीज़न रहा, क्योंकि इन दोनों के तो आपस में प्रेम संबंध थे और ये भी ज़िंदगी इकट्ठी गुज़ारना चाहते थे और इसकी जो है वो पत्नी के बच्चे नहीं थे, गुड्डी के भी जो है वो आगे बच्चे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसे काफ़ी परेशान रहता है ये। लेकिन अब इसे जो है वो ये छुटकारा पाना चाहती थी। अब पुलिस ने जो है वो इसका मोबाइल निकाल लिया। पुलिस जो अब इसके मोबाइल को जो है सीडीआर पे लेके जा कर के जाँच कर रही है और इसकी पूरी कॉल डिटेल निकाल रही है। फिलहाल जब इसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें जो है वो यही जाँच सामने आई है कि उसके जो है वो सिर में काफ़ी चोटें लगी हुई थी, क्योंकि इसके साथ जो है उन लोगों ने काफ़ी लोहे की रॉड से मार कूट-पीट की थी, जिससे इसके सिर पे जो है गंभीर चोटें आई हुई थी और ये लहू-लुहान हो गया था। दोस्तों आज की कहानी में फ़िलहाल इतना ही। अभी पुलिस ने जो अब इन लोगों को अरेस्ट कर लिया है। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का एक काम करता है। कल के लिए आप लोगों के लिए मैं एक नई कहानी लेकर के फिर से आऊँगी, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।